हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कि इंडियन इकोनॉमी की नेचर ड्यूलिज्म की है कि नहीं है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ड्यूलिज्म के ऊपर थ्योरी चाहिए, सोशल ड्यूलिज्म, टेक्निकल ड्यूलिज्म, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुआ है। आप कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Dualistic nature of Indian economy refers to presence of two different types of economic conditions या technological levels and social sections। तो बेसिकली ड्यूलिज्म जो है इंडियन इकोनॉमी वो ये दिखाती है कि हमारे यहाँ पे ड्यूल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, या फिर ड्यूल, कुछ लोग इसको ड्यूल कहते हैं, कुछ लोग इसको डुअल कहते हैं। एक ही बात है, बाल की खाल निकालने की क्या फायदा। ठीक है, तो दो टाइप की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं यहाँ पे, दो टाइप की सोसाइटी के सेक्शंस बने हुए हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। डुअल का मतलब ये होता है दो चीजों का साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना। वाइड इनइक्वालिटीज प्रिवेल इन दीज टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी ये जो हमने सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बताए हैं, चाहे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल है, चाहे सोशल है, इसमें वाइड वैरायटी पाई जाती है। दो टाइप के समाज पाए जाते हैं, दो टाइप की इकोनॉमी या दो टाइप की टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ डुअलिज्म प्रिवेलिंग इन इंडिया आर, जो सबसे पहली है इकोनॉमिक डुअलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ डुअलिज्म इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स। कैसे? वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज अ सबसिस्टेंस सेक्टर वेयर पीपल वर्क जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो एक सेक्टर ऐसा है जो काफी पिछड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर टाइप, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, छोटे छोटे बिजनेसेस और छोटी छोटी जो विलेज की इंडस्ट्रीज हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर आर जनरली पुअर एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो। तो इस सेक्टर में जो लोग रहते हैं वो पुअर हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी कम है। द अदर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज हाईली डेवलप्ड। दूसरे सेक्टर को देखें तो वो काफी डेवलप्ड है। इट इंक्लूड्स लार्ज बिजनेस यूनिट्स, मॉडर्न एंटरप्राइजेस। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ जाती हैं। ठीक है, पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर आर रिच एंड एंजॉय गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस सेक्टर में जो लोग रहते हैं उनकी तनख्वाहें भी ज्यादा है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी है। एम्प्लॉयज वर्किंग इन दिस सेक्टर गेट गुड सैलरीज। तो यहाँ पे तनख्वाहें अच्छी हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो पिछड़ा हुआ सेक्टर है, एक तरफ मॉडर्न सेक्टर है इकोनॉमी की बात करें तो। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, जिसको टेक्निकल ड्यूलिज्म भी कहा जाता है। इन one sector of the Indian economy, outdated and traditional technology is used for production। तो इसमें एक सेक्टर ऐसा है जो पुरानी पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी यूज करता है काम करने के लिए। पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर आर बैकवर्ड। पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और वो बैकवर्ड हैं क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है और उनको समझ भी नहीं है। दे डू नॉट वांट टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, या मॉडर्न टेक्निक्स को वो अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते। ना ही उनके पास इतने पैसे हैं, ना ही उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कोई एजुकेशन है। ठीक है, द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी यूजेस इनोवेटिव एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा सेक्टर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन से काम करता है। द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस सेक्टर इवन इम्पोर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जो इस सेक्टर में काम करते हैं, मॉडर्न सेक्टर में काम करते हैं, वो बाहर से टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करवा लेते हैं और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो डुअलिज्म है वो है सोशियोलॉजिकल डुअलिज्म, जिसको सोशल डुअलिज्म भी कहा जाता है। इन इंडिया one section of the society is highly traditional, having much faith in the customs, traditions and superstitions etc। तो इंडिया में एक सोसाइटी ऐसी है जो हाईली ट्रेडिशनल है, पुराने जमाने की सोच रखती है, पूरा वो कस्टम, ट्रेडिशन, रीति रिवाज को फॉलो करती है, पूरे अंधविश्वास को फॉलो करती है। दीज पर्सन्स आर हाईली इमोबाइल एंड आर नॉट एम्बिशियस। इस टाइप के जो लोग हैं वो इमोबाइल, मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे काम करने जाते नहीं है क्योंकि उनकी जो कस्टम ट्रेडिशंस वहीं पे बसे हुए हैं। और ये लोग कुछ एम्बिशियस नहीं होते, वो कहते हैं जो मिल गया ठीक है। ठीक है, द अदर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज वेरी फॉरवर्ड, हाईली एजुकेटेड, एम्बिशियस एंड मोबाइल। तो दूसरा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो काफी फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं है और हाईली एजुकेटेड है, एम्बिशियस है और मोबाइल, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जा सकता है काम करने। ठीक है, पीपल ऑफ दिस सेक्शन आर लेस कंसर्न्ड अबाउट कास्ट, आउटडेटेड ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। तो जो इस टाइप के लोग हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने रीति रिवाजों से, धर्म धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। वो जो है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को भी फॉलो नहीं करते, वो अपने मन की सुनते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो डुअलिज्म तीन जगह पे हो सकती है। एक तो इकोनॉमिक, पैसे की टर्म्स में कह सकते हो, दूसरा
टेक्नोलॉजी की टर्म्स पे कह सकते हो और तीसरा सोशियोलॉजिकल टर्म्स पे कह सकते हो। ठीक है, ये तीनों टर्म्स पे आप ड्यूलिज्म को देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।